माइनस साइन 4x साइन 2x माइनस साइन 4x साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। देखो साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 0। दिस इज ए trigonometric equation. Now this trigonometric equation can be written as sin 6x plus sin 2x minus sin 4x equal to 0, and we apply in this as the formula of sin C plus sin D. Now we apply the formula of sin C plus sin D. Now we write the formula sin C plus sin D equal to 2 sin C plus D by 2 and cos C minus D by 2. Now we apply this formula in this equation. इस फार्मूले को हम इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद तो चलो पहले अप्लाई कर लेते हैं। 2 sin 6x प्लस 2x अपॉन 2 cos 6x माइनस 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। यहाँ से 2 sin 4x cos 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0। देखो फार्मूले को अप्लाई करने के बाद हमारी जो कंडीशन है वो 2 sin 4x cos 2x माइनस साइन 4x, यानी 2 sin 4x cos 2x माइनस साइन 4x इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम sin 4x कॉमन ले लेंगे, sin 4x कॉमन ले लेंगे, बचेगा 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 हो, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल टू 0 हैं तो इसके लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है। पहला, या तो एक 0 होगा दूसरा 0 नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन, या तो दूसरा 0 होगा पहला 0 नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन, ये दोनों का मान इक्वल टू 0 होगा। तो हम तीसरे कंडीशन को अप्लाई करते हैं। sin 4x इक्वल टू 0 एंड 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से sin 4x है, sin 4x इज इक्वल टू 0, सो 4x इज इक्वल टू n pi and x is equal to n pi by 4. This is the general solution of the given equation. But we have one value is also 2 cos 2x minus 1. यहाँ से 2 cos
2x is equal to 1 and cos 2x is equal to 1 by 2. cos 2x is equal to 1 by 2 और यहाँ से cos 2x is equal to cos pi by 3. cos pi by 3 तो यहाँ से 2x का मान जो है cos 2x का मान pi by 3 है. सो 2x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 3. 2x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस pi by 3 where n belongs to z. n belongs to z. Therefore x is equal to n pi plus minus pi by 6. x equal to n pi plus minus pi by 6. This is the general solution of given trigonometric equation. यहाँ पर ये जो दिया गया है दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है. यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन एक नहीं दो आया है. x इज इक्वल टू n pi by 4 और x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस pi by 6. x इज इक्वल टू n pi प्लस माइनस pi by 6. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. cos 4x इक्वल टू cos 2x. cos 4x इक्वल टू cos 2x. ये एक क्वेश्चन है. दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन can be written as cos 4x minus cos 2x equal to 0. This trigonometric equation can be written as cos 4x minus cos 2x. Now we apply the formula of cos c minus cos d. cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. So minus 2 sin 4x plus 2x by 2 and sin 4x minus 2x by 2 equal to 0. Sin minus 2 3x sin x equal to 0. देखो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू होंगी, एक sin 3x और एक sin x.
साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी, साइन 3x इंटू साइन x इज इक्वल टू 0। यहाँ से साइन 3x इक्वल टू 0 एंड साइन x इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 और x इज इक्वल टू n पाई where n belongs to z, n belongs to z। तो देखो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यू आई, एक x इज इक्वल टू n पाई और दूसरा x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, x is equal to n pi by 3। So after that we solve this equation with the help of formula to the cos c minus cos d minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2। After the solution of that, we will find the result of general solution of the given equation is x is equal to n pi by 3 and x is equal to n pi। Clear? Next question। cos 3x plus cos x minus cos 2x, cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0। यहाँ से जो है इसकी ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। cos c प्लस cos d का फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो चलो cos c प्लस cos d के फार्मूले लिख लो। cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c minus d by 2। Now 2 cos 3x plus x by 2 and cos 3x minus x by 2 minus cos 2x equal to 0। So 2 cos 2x cos x minus cos 2x equal to 0। ये 2 cos 2x cos x minus cos 2x equal to 0। cos 2x को कॉमन कर लो, ये हो जाएगा 2 cos x minus 1 equal to 0 and cos 2x is equal to 0 and 2 cos
x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल टू -1। यहाँ से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ से, वो रिजल्ट क्या होगा? हमें जो है यहाँ से जो भी रिजल्ट मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू 0, वो क्या होगा? देखो जहाँ से cos 2x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 4। यहाँ से cos 2x इक्वल टू 0 है। देखो cos x की वैल्यू अगर 0 है तो आड फंक्शन आता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और उसमें 2x की वैल्यू तो इतनी आएगी, 2x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर लो, 2n प्लस 1 पाई बाई 4, और यहाँ से 2 cos x इज इक्वल टू 1, cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2 cos पाई बाई 3। ये कितना हो जाएगा? cos पाई बाई 3। अगर ये cos x है, इसकी वैल्यू cos पाई बाई 3 है, तो x क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल Z। यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 होगी। सो देयरफॉर दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ वी अप्लाई इन दिस इक्वेशन as the formula of cos c minus cos d equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. So therefore after the solving of the result, cos 2x is equal to 0 and 2x is equal to 2n plus 1 pi by 2 and x is equal to